बेटर हो गई? क्या लोग डरने लगे इंडिया से कि इंडिया से पंगा नहीं लेना? नहीं, 100% सर, चाहे कुछ भी हो, आज लोग बोल रहे हो। आज की जो सिचुएशन चल रही है सर, जो प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया को ये पता है कि अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ किया तो दुनिया के किसी भी कोने में आकर इंडिया हमको थ्रेट करेगा करके। चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में हो, हम सेफ नहीं है अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के लिए हम कुछ करेंगे। अच्छा, इस गवर्नमेंट की बात करने पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर के। क्या होती है वो पोजीशन और कौन से प्राइम मिनिस्टर के थे आप? सर मैं जिस टाइम एक्चुअली जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर की आईडी थी, तो मैं कई मिनिस्टर्स के साथ रहा जिनको भी जेट प्लस कवर है। वो डिपेंड नहीं करता एक्चुअली जेट प्लस क्या है, जरूरी नहीं है कि आप कोई मिनिस्टर ही हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, अगर लगता है इस देश को कि आपके जाने से हमारे देश को नुकसान हो सकता है करके, ठीक है, तो आपको जेट प्लस कवर ब्लैक कैट का दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, नहीं, एक आप नागरिक भी हो सकते हो। आपने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया और आपके जाने से क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है अश्वनी कुमार, पंजाब केसरी के मालिक। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि 2018 तक या 19 तक, एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं पता, पर उनको भी ब्लैक कैट कवर एनएसजी लागू थी सर। क्यों थी? जेट प्लस वो भी एनएसजी कवर। जेट प्लस तो बहुत सारी हैं सर, जेट प्लस में भी एनएसजी कवर बेस्ट। तो वो क्यों थी? क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो अश्वनी कुमार वो थे जिन्होंने इस पंजाब की जनता को ये बताया कि भाई ये लोग गलत हैं करके, ये नहीं है इंडिया के साथ, आप इनका साथ मत दो। उस आदमी ने अपने अखबार के माध्यम से पूरी पंजाब की आवाम को ये बताया कि आप अगर खालिस्तानियों का सपोर्ट करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन या आप लोगों के लिए गलत होगा करके, ठीक है। तो इस काम से क्या हुआ, हिंदुस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ, लोग टेररिज्म की ओर कम गए। तो अश्वनी कुमार की भी जान को खतरा था खालिस्तानियों से हमेशा। तो जिस आदमी ने देश के लिए इतना योगदान दिया, तो भारत सरकार ने भी उनको एनएसजी कवर दिया, जेट प्लस कवर उनको भी दिया। और इस बात का पैसे लेती है गवर्नमेंट? नहीं, इस चीज़ का कोई पैसा नहीं होता है सर। जैसे एक्चुअली क्या आजकल के टाइम में कोई भी आदमी पुलिस का एक गार्ड ले लेता है, पैसे लेता है। नहीं। अगर एनएसजी कवर डिसाइड करता है या आपको RNW या IB डिसाइड करेगी सर। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कल आप बोलते हो कि मुझे एनएसजी कवर चाहिए करके, तो होम मिनिस्टर ये डिसाइड करेगी कि रियल में आपको एनएसजी कवर की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। कि मतलब सपोज करो राज के जाने से इस देश को क्या नुकसान है करके, इस देश में क्या हो सकता है आपके जाने से। तो इसके लिए IB और RNW 2 साल एनालाइज करेंगे सर, और उनकी एक कंबाइंड रिपोर्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को, और दोनों की रिपोर्ट को चेक करने के बाद ये डिसाइड, अगर दोनों की रिपोर्ट ही कहती है कि नहीं आपको एनएसजी कवर देना चाहिए, तो आपको एनएसजी कवर मिलेगा सर। एनएसजी कवर के बाद 99.9% सेफ होता है इंसान? नहीं सर, देखो एनएसजी कवर के बाद भी अगर आप इंसिडेंट देखो तो एक ही इंसिडेंट हुआ है देश में, पंजाब के CM बैन सिंह के ऊपर ही जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। वो भी इंसिडेंट क्या हुआ, एक्चुअली उनकी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव, जहाँ भी उनकी गाड़ी होती थी। एनएसजी कवर भी क्या है सर, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है। आप किसी को भी अगर एनएसजी कवर है किसी के पास भी, एग्जाम्पल के लिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। तो एनएसजी कवर का काम क्या है कि जब भी योगी सर अपने घर से निकले किसी भी जगह पर, तो एनएसजी का काम है मोबाइल सिक्योरिटी देना, उनको मोबाइल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है सर। लेकिन जब वो अपने घर पर हैं तो उनकी जो लोकल स्टेट की पुलिस है या CRPF है या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको मिली है, वो सिक्योरिटी देगी उसमें, ठीक है। जब भी मूवमेंट होगा वो ओनली मोबाइल मूवमेंट क्या होगा, वो एनएसजी कवर का मोबाइल मूवमेंट होगा। तो बैन सिंह के ऊपर भी इंसिडेंट क्या हुआ, जो रूटीन उनकी गाड़ी थी सर, वो रूटीन उनकी जो गाड़ी जब भी सर्विस के लिए गाड़ी जाती थी, सर्विस वगैरह करने के लिए, वो जब बाहर गई तो उसमें एक्सप्लोजिव प्लान कर दिया सर। तो सेफ तो सर देखो, सेफ तो दुनिया में मौत तो आएगी सर। अब वो क्या बहाना लेके आती है वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन है तो आप 99% सेफ हो, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर।